नमस्कार, मैं सीमा महाजन ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਰਲਡ EW YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਲਾਭ। ਲਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਨੀ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵਰਡਸ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਫਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ। ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੀਨਸ ਜੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖਰੀਦੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਚੇਗਾ। ठीक है, जेकर सैलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस तो ज्यादा होएगा। सैलिंग प्राइस के तो ज्यादा, कॉस्ट प्राइस तो ज्यादा। जिवें 100 दी चीज मैं खरीदी है ते 120 दी बेचती, उस केस दे विच की होएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ते जेकर सैलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस तो घट हो जाएगा, मीनस सैलिंग प्राइस की है कॉस्ट प्राइस तो घट, 100 दी चीज खरीदी है मैं बेच के दे विच रही है 80 च, तां की होएगा? लॉस। हुण लॉस ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਰਟੀਕਲ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਵੇਚੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਮਾਈਨਸ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾइस। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾइस ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਚ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾइस ਜਿਤੇ ਚ ਆਪਾਂ खरीदनी है। सपोज मैं कोई चीज 100 रुपए की खरीदी है तो कॉस्ट प्राइस किन्ने दा हो गया? 100 दा। ते बेची किन्ने दी है? 120 दी। सैलिंग प्राइस की हो गया? 120। ये तो सीधा सीधा थोनू भी पता है कि 100 दी चीज खरीद के आप 120 दी बेच लिए। सैलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो इत्थे की है? प्रॉफिट है। प्रॉफिट किन्ने दा? साफ नजर आ रहा है, प्रॉफिट है 20 रुपए का। मीनस ये फॉर्मूला लग गया प्रॉफिट इज इक्वल टू सैलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जे ये फॉर्मूला नहीं भी आंदा तां भी यह स्पष्ट है कि सैलिंग प्राइस 120 दी है, कॉस्ट प्राइस 100 दी है। 100 वाली चीज तुसी 120 दी बेचदे हो, इहदा मतलब 20 रुपया तुसी प्रॉफिट लै रहे हो। ठीक है, ते ये है प्रॉफिट। जेकर अपना सैलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस तो घट जे फिर की हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। लॉस की होएगा? कॉस्ट प्राइस माइनस सैलिंग प्राइस। देखो खरीदी सी चीज 100 रुपए दी ते बेची किन्ने दी? 80 दी। साफ नजर आ रहा है कि 20 रुपए का की हो रहा है? लॉस हो रहा है। लॉस मीन्स नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾइस ग्रेटर है कि तो सैलिंग प्राइस तो, ज्यादा रुपया च खरीदी ते घट विच बेची। ठीक है, ये दा दुकानदार उदों ही करेगा जदों उन्हें अपना स्टॉक, एक ब्लॉक स्टॉक है वो खत्म करना है। फालतू का समान पिया कहता चलो कट दो, गडाउन ही खाली हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज कोई भी दुकानदार लॉस वाल नूं नहीं जाएगा। तो अगला देखते हैं प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ परसेंटेज ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, परसेंटेज ਦਾ ਮਤਲਬ पर 100, पर ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ पर 100। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। हमेशा किते कैलकुलेट करांगे? कॉस्ट प्राइस ते। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ कैलकुलेट होएगी? प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कॉस्ट प्राइस ते। ठीक है, वो कहते कैलकुलेट होएगी कॉस्ट प्राइस ते। देखो प्रॉफिट परसेंट हुंदी की है? प्रॉफिट परसेंट हुंदा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट की हुंदा एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। हुण आपां देखिया प्रॉफिट परसेंट ते कॉस्ट लॉस परसेंट किते कढदे आ? कॉस्ट प्राइस ते। ते प्रॉफिट की है? एसपी माइनस सीपी। ते प्रॉफिट परसेंट दी जदों गल करांगे तां एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। सिमिलरली जे आपां लॉस परसेंट दी गल करिए, लॉस की हुंदा है? सीपी माइनस एसपी। कढना किते है? सीपी ते इंटू 100। ठीक है, ते लॉस परसेंटेज की है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 की है? सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। कदे भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कढ़ना है वो कहते कढ़ांगे कॉस्ट प्राइस दे होते। ते ये बड़ा छोटा जा फॉर्मूला है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 की हो जाएगा लॉस परसेंट।
हुण देखो जेकर मेरे को प्रॉफिट R% है, प्रॉफिट कितना है R%, तो सैलिंग प्राइस की हो जाएगी 100 प्लस R इंटू CP अपॉन 100। यहाँ CP की होएगी 100 इंटू SP अपॉन 100 प्लस R। ये बड़े औखे जे लगते हैं कि यह की फॉर्मूलेज हैं ते किवें आपां याद रखांगे। इस तरह दा आपां याद ही नहीं रखने। आपां कह रहे हैं कि 5% प्रॉफिट है। देखो ध्यान नाल ये किस तरह आपां क्वेश्चन करने हैं। प्रॉफिट वो कहंदा 5% है ते कॉस्ट प्राइस है सपोज 100 रुपया, ठीक है। जे प्रॉफिट 5% है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, 5% प्रॉफिट का मतलब कि 100 दे उत्ते 5 रुपया तुसी मुनाफा कमा रहे हो, तो सीधा ही है सैलिंग प्राइस की हो जाएगी 105। सैलिंग प्राइस की होगी 105, ठीक है। 5% प्रॉफिट के देते कॉस्ट प्राइस ते, देखो 100 ते कितना प्रॉफिट है 5%। 5% का मतलब 5 रुपए का प्रॉफिट। जे 100 वाली चीज मैं 105 च बेचांगी ताई 5 रुपए का प्रॉफिट होएगा। ते हुण देखो आपां की करना है, 5% जदों प्रॉफिट की गल हो रही है आपां कवांगे सैलिंग प्राइस की है 105% ऑफ CP, ठीक है। जदों 5% प्रॉफिट है सैलिंग प्राइस की हो जाएगा 105% ऑफ CP। 100 प्लस R कितना है इत्थे 5%, तो सैलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 प्लस R मींस 105% ऑफ CP। मींस 100 वाली चीज मैं 105 च बेच रही हां, 105 अपॉन 100 इंटू CP, क्योंकि CP आपां नूं पता नहीं तो मल्टीप्लाई करांगे। इत्थों ही आपां CP कढ सकदे हां। CP की हो जाएगी इत्थे जे आपां नूं SP पता SP भर दो, जे CP पता तो CP भर दो, तो दूजा कढ लो। इसलिए अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। जे अपने को 5% प्रॉफिट है तो सैलिंग प्राइस हो जाएगा 105% ऑफ CP। जे 10% प्रॉफिट है तो सैलिंग प्राइस हो जाएगा 110% ऑफ CP, ठीक है। ऐसे तो आपां कॉस्ट प्राइस ते सैलिंग प्राइस दोनों ही कढ सकते हैं। अगला है इफ देयर इज अ लॉस, की है लॉस। जे लॉस होवे R% दा तो सैलिंग प्राइस की हो जाएगा 100 माइनस R अपॉन 100 इंटू CP। मींस लॉस परसेंटेज की हो जाएगा, जे अपने को 5% लॉस है, लॉस परसेंटेज कितना है 5%, ता SP कितनी हो जाएगी 95% ऑफ CP। 5% लॉस का मतलब आप 100 वाली चीज 95 च बेच रहे हैं, तो सैलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 95% ऑफ CP। जे SP दिता है तो CP काट सकते हैं, जे CP दिता है तो SP काट सकते हैं। ये दो वक्रे वक्रे फॉर्मूले रट्टा लगाने की लोड़ ही नहीं है। ते जे हुण अपने को किसी ने कहता लॉस कितना है 10%, जे लॉस कितना है 10% तो सैलिंग प्राइस की हो जाएगा 90% ऑफ CP, ठीक है। तो इस तरीके नाल आपां बड़ी ईजिली यह फॉर्मूलेज बिना याद किते भी काम कर सकते हैं। जे लॉस 10% का है तो सैलिंग प्राइस हो जाएगी 90% ऑफ CP। जे लॉस 5% का है तो सैलिंग प्राइस होएगी 95% ऑफ CP। हुण ये फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला मैं परसेंटेज दे विच भी कराया सी, तो ओही फॉर्मूला इत्थे है। एक की फॉर्मूला देखो, इफ अ शॉपकीपर मार्क्स हिज आइटम एट A% अबव द कॉस्ट प्राइस। की मतलब है लेट्स मीनिंग समझो कि मेरे ने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी, ठीक है। यह की है कॉस्ट प्राइस, मैं कोई चीज 100 रुपए की खरीद ली ते एदे ते मैं मार्क प्राइस, एक वो येलो कलर की स्लिप लगी होंदी है ना जदों आपां कोई चीज खरीदन जाने हैं, जिहदे ते दुकानदार कहंदा जी एदा MRP यह है, उन्होंने आपां की बोलते हैं मार्क प्राइस। शॉपकीपर मार्क्स हिज आइटम A% अबव द कॉस्ट प्राइस। सपोज उन्हें मार्क प्राइस लिखते ओदे 120, मींस 20% हाइक करती। ए कितना ले लिया 20 ले लिया। हुण की करदा पिया वा एंड ए लॉस कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 20%, मींस हुण उन्हें डिस्काउंट देता। थानू डिस्काउंट किन्ने दा देता, सपोज 10% का डिस्काउंट देता, ठीक है। हुण इस केस दे विच की फॉर्मूला लगेगा A माइनस B माइनस AB अपॉन 100। क्यों आपां परसेंटेज किता सी फॉर्मूला, नेट परसेंटेज दा की फॉर्मूला हुंदा है जदों भी दो ते डिपेंडेंसी होवे A प्लस B प्लस AB अपॉन 100 परसेंटेज। नेट परसेंटेज दा ए फॉर्मूला हुंदा है। जे कुछ इंक्रीज होवे
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲੈਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲਿਊ ਘਟ ਗਈ, 120 ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ ਤੇ 10% ਆਫ ਦਵਾਂਗੇ, ਮੀਨਸ 12 ਰੁਪਏ ਘਟ ਗਏ। 120 ਦਾ 10% ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 120 ਦਾ 10% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 12 ਰੁਪਏ। 12 ਰੁਪਏ ਘਟ ਗਏ, ਮੀਨਸ ਜੇ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦੀ, 120 ਰੁਪਏ ਉਤੇ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 10% ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਤਾ। 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ 12 ਰੁਪਏ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 120 ਚੋਂ 12 ਘਟਾ ਦੋ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 120 ਮਾਈਨਸ 12 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 108। 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ 108 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਮੀਨਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ 8 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨਾ 8 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, a ਮਾਈਨਸ b, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ, a ਮਾਈਨਸ b ਮਾਈਨਸ ab अपॉन 100। बेसिक फॉर्मूला यही है, लेकिन डिस्काउंट का मतलब वैल्यू घटती है, ठीक है, ते इसलिए ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ माइनस b यूज करते हैं। a कितना लिता 20, b कितना लिता 10, दोनों का प्रोडक्ट 200 अपॉन 100। देखो 20 चो 10 घटा दो कितना होता है 10, 10 माइनस 2, ठीक है, 10 माइनस 2 कितना आ गया 8%, कितना आ गया 8% ਤੇ 100 ਦਾ 8% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 8 ਰੁਪਏ, ਮੀਨਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ 108 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਅ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਮਾਰਕਸ ਹਿਸ ਆਈਟਮ ਐਟ 8% ਅਬਵ ਦ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ 20% ਹਾਈਕ ਕਰਤਾ, ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਰੇਟ, ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟicker ਤੁਸੀਂ देखते हो जो भी कोई चीज खरीदते हो ਉਹਦੇ ਤੇ MRP लिखी होंगी है, मार्क प्राइस, ਉਹਨੂੰ ਕੀ बोलते हैं मार्क प्राइस। ਉਹ 100 वाली चीज ਤੁਹਾਨੂੰ 120 ਰੁਪਏ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਜੇ 100 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 20% ਜਾਂ 10% ਜਾਂ 15% ਕੁਝ ਹਾਈਕ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟਾਕ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸੇਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸਟਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕ ਜੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ 120 ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਵੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਹੈ A minus B minus AB upon 100। If a shopkeeper marked his item, दुकानदार ने 20% प्राइस ਵਧਾਤੇ ਤੇ 10% ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਤਾ। 20% ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾਤੇ ਤੇ 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ। ਵਧਾਏ ਮੀਨਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮੀਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ A ਤੇ minus B minus AB upon 100, ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 20 माइनस 10 कितना होता है 10, 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8। तो दुकानदार ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ 8%। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਪਰ ਜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ प्रॉफिट ही मिलन वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, कंसेप्ट देखते हैं। इफ अ कॉस्ट प्राइस ऑफ n आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ m आर्टिकल्स। देखो जे n आर्टिकल्स दा कॉस्ट प्राइस केदे बराबर है m आर्टिकल्स दे सेलिंग प्राइस दे नाल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक ते फॉर्मूला है जेड़ा कि थोनू याद करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। n आर्टिकल्स दा कॉस्ट प्राइस केदे बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ m आर्टिकल्स। की मतलब है मैंने 10 आर्टिकल्स किन्ने दे खरीदे 100 रुपए दे खरीदे। ठीक है, 10 आर्टिकल 100 रुपए दे खरीदे ते मैं 100 रुपए दे विच 8 आर्टिकल्स वेचदी पई हां। एक ही है खरीदे ते एक ही है वेचे। 100 रुपए च 10 आर्टिकल खरीदे ते 100 रुपए च 8 आर्टिकल बेचे। तो सीधा सीधा तुहानू पता लग रहा है कि 2 आर्टिकल्स तुहाडे कोल बच गए। खरीदे सी 10 वेचे ने 8। ठीक है, सेम रुपए दे विच तुहाडी पॉकेट चों कितना गया 100 रुपया, ते 100 रुपया तो तुहाडी पॉकेट च वापस आ गया। लेकिन ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਤੁਸੀਂ 10 ਆਰਟੀਕਲ ਖਰੀਦੇ ਸੀ ਤੇ 8 ਵੇਚੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਆਰਟੀਕਲਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪॉकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ। 2 ਆਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? डिफरेंस इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। यह m माइनस n ते n माइनस m दे विच कंफ्यूज नहीं होना। डिफरेंस इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, किन्ने आर्टिकल्स दे विच डिफरेंस है? 2 दा। डिफरेंस इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिवाइडेड बाय, हुण इत्थे ध्यान देना है की लिखना है? सेलिंग आर्टिकल्स। नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल्स, किन्ने आर्टिकल्स बेचे ने इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज ते गल हो रही है। डिफरेंस इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल्स इंटू 100। ठीक है, ये प्रॉफिट या लॉस ऑटोमैटिकली पता लग जाएगा थानू, इन्नी क कॉमन सेंस हर एक च हुंदी है। ठीक है, दुकानदारी सारिਆਂ ਨੂੰ आंदी है। 10 आर्टिकल 100 ਦੇ खरीदे तो 8 आर्टिकल 100 ਦੇ ਵੇਚੇ, मींस 2 आर्टिकल्स ਦਾ फायदा हो रहा है। जे इस तो उल्ट तुसी 10 खरीदो ते उसे 10 खरीदे 100 च ते बेचे किन्ने 100 च 12, तो साफ पता लग रहा है 2 आर्टिकल तुसी पल्लो पाए हैं, तो ਇਹਦਾ मतलब इत्थे लॉस है। तो प्रॉफिट परसेंट ते लॉस परसेंट ਦਾ ਤਾਂ क्लीयर पता लग जाता है। इसलिए n ग्रेटर दैन m ते m ग्रेटर दैन n ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ भी ध्यान रखने की लोड़ नहीं है, सिर्फ एक, क्योंकि जो आप फॉर्मूला लिखते हैं तो इसे तरीके नाल लिखांगे। लेकिन जो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नूं देख के पता लग जाता है कि इत्थे प्रॉफिट हो रहा कि लॉस हो रहा है। तुसी 100 च 10 आर्टिकल खरीद के 100 च 8 आर्टिकल बेचोगे तो प्रॉफिट होएगा। जेकर तुसी 100 च 10 आर्टिकल खरीदोगे तो 100 च 12 आर्टिकल बेचोगे तो लॉस होएगा। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, डिफरेंस इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल्स इनटू 100। ठीक है, वो तुहानू पता लग जाएगा कि प्रॉफिट है कि लॉस है। देखो ਇਹਦੇ ਤੇ एक एग्जांपल ले लेने हैं। मैं कह रही हूं सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। हुण देखो 15 आर्टिकल्स दा सेलिंग प्राइस किहदे बराबर है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। इत्थे प्रॉफिट होएगा कि लॉस होएगा? 15 आर्टिकल्स, 10 आर्टिकल जिन्ने च खरीदे उन्ने च 15 बेचे हैं, लॉस है, प्रॉफिट नहीं लॉस है। लॉस परसेंटेज कितना होएगा? दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। डिवाइड कितना करांगे? नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल्स इनटू 100, तो यह आ जाएगा 100/3। 100/3 का मतलब 33 1/3%। ठीक है, इत्थे लॉस है क्योंकि जिन्ने च तुसी 10 खरीदे सी उन्ने विच तुसी किन्ने बेचे ने? 15, तो इत्थे की होएगा? लॉस होएगा। सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। ਇਹਦਾ मतलब जिन्ने च तुसी 10 खरीदे उन्ने च किन्ने बेचते? 15 आर्टिकल्स बेचते, तो उत्थे की हो जाएगा? लॉस होएगा। ठीक है, ते लॉस की आएगा? डिफरेंस इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिवाइडेड बाय सेलिंग आर्टिकल्स इनटू 100। ठीक है, हुण थोड़े क्वेश्चंस करांगे, लेकिन उस तो पहला एक होर कंसेप्ट है, यह भी कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ अ शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट देन प्रॉफिट परसेंटेज। की मतलब की है? तुसी सब्जी खरीदन गए हो 1 किलो, ठीक है, दुकानदार जड़ा उत्थे तोल रहा उन्हें की रखिया? बट्टा रखिया 1 किलो का नहीं, उन्हें सिर्फ एक स्टोन रखिया है। तुसी अक्सर देखा होएगा, उन्हें की रखिया? स्टोन रखिया, तो कह देगा मैडम ये 1 किलो का ही बट्टा। वो की कर रहा है? थोनू 1 किलो की जगह सपोज वो बट्टा 900 का है, 900 ग्राम दे रहा है। 1 किलो की जगह थोनू कितना दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह वो कितना दे रहा है? थोनू 900 ग्राम दे रहा है। ठीक है, तो ये विच साफ वो प्रॉफिट कमा रहा है किन्ने दा? 100 ग्राम। 100 ग्राम चीज थोनू घट दे रहा है। कॉस्ट प्राइस सेम है, जे वो 50 रुपए किलो चीज है ना, तो थोनू 50 रुपए किलो की ही बेच रहा है, लेकिन 1 किलो की जगह वो कितना दे रहा है? 900 ग्राम। तो इस केस दे विच तां हमेशा दुकानदार नू प्रॉफिट होएगा, पर यह दुकानदार जिहड़ा है यह करप्ट है, ये थोनू चीज घट दे रहा है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट कितना होएगा? एरर देखो 100 का एरर है, 1000 चो जे मैं 900 माइनस करांगी, एरर किन्ने दा है? 100 का। डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर का मतलब है फॉल्स वेट। एदा की मतलब है? ट्रू वैल्यू माइनस एरर, एदा मतलब हुंदा है फॉल्स वेट। जेड़ा कि दुकानदार फॉल्स वेट यूज करदा पिया वा ओह ये फॉल्स वेट है। फॉल्स वेट कितना है? 900 इंटू 100, तो एदा आंसर कितना आ जाएगा? 100/9 का मतलब 11 1/9%। देखो प्रॉफिट है।
ज्यादातर जे आपां देखे ना पेट्रोल पंप ते यह चीज बड़ी कॉमन नजर आती है कि 1 लीटर पेट्रोल की जगह तुहानू वो 950 ml पेट्रोल दे रहे ने, ते ओहदे विच हमेशा दुकानदार का फायदा होएगा। फायदा कितना, एरर अपॉन फॉल्स वेट इंटू 100%। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना फॉर्मूले तो कढ़ना बड़ा औखा है। इफ अ शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट कॉस्ट प्राइस, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है, तुसी भी खुश ते दुकानदार भी खुश। तुसी सोच रहे हो 50 रुपए वाली चीज तुहानू 50 च ही मिलती पई है, ठीक है खरीद लो, लेकिन दुकानदार तुहानू 1 किलो की जगह 900 ग्राम दे रहा है। ओह जिहड़ा दुकानदार है तुहाडे दे नाल ठगी करदा पिया, किन्ने दी, 100 ग्राम की। ते 100 ग्राम एरर 100 ऊपर आ जाएगा, नीचे फॉल्स वेट कितना 900 ग्राम इंटू 100, ते इहदे नाल तुसी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ते ये अपने कोल कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सीगे, ते हुण आपां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल हो जाते हैं क्वेश्चन जे आपां नूं ट्रिक्स या फॉर्मूलेस आंदे ने। ठीक है, हुण देखो पहला क्वेश्चन, अ वॉच कॉस्टिंग ₹250। कॉस्टिंग का मतलब एक ही है कॉस्ट प्राइस। कितनी कॉस्ट प्राइस है, 250 रुपए, एंड सोल्ड फॉर ₹300। सैलिंग प्राइस कितना है, 300 का। 250 की खरीद के तुसी 300 की बेचते पे हो, साफ 50 रुपए का प्रॉफिट है। 50 रुपए का प्रॉफिट केदे ते, 250 ते। प्रॉफिट परसेंट होवे चाहे लॉस परसेंट होवे, कढ़ना केदे ते हुंदा है, कॉस्ट प्राइस के उत्ते। ते ये कितना आ जाएगा, 20%। कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट 20। दोबारा तो देखो, अ वॉच कॉस्टिंग ₹250, 250 दी वॉच है, बेच रही हो तुसी 300 दी, 50 रुपए का मुनाफा। 50 रुपए नूं किहदे नाल डिवाइड करांगे, 250 दे नाल। क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ते निकलदा, चाहे प्रॉफिट परसेंट होवे ते चाहे लॉस परसेंट होवे, कढ़नी किते हुंदी है, कॉस्ट प्राइस ते। 300 की जगह 300 सैलिंग प्राइस ही, 300 माइनस 250 कितना हो जाएगा, 50। 50 नूं किहदे नाल डिवाइड करांगे, 250 दे नाल, क्योंकि परसेंटेज की गल हो रही है, इसलिए इंटू 100 होएगा। तो की आंसर आएगा 20%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ चेयर कॉस्टिंग ₹400 हैज बीन सोल्ड फॉर ₹300, द परसेंटेज लॉस वाज। 400 दी चेयर 300 च बेचते पे हो, साफ ही नुकसान, मीन चंगा दुकानदार नहीं है, ये अपना नुकसान करांदा पिया है। 400 वाली चीज किन्ने ते बेचती, 300 च, 100 रुपए का नुकसान। नुकसान जदों है परसेंटेज कढ़नी है 100 केदे ते, कॉस्ट प्राइस ते, अपॉन 400 इंटू 100, ते एक ही आ जाएगा 25%। कितना नुकसान हो रहा है, 25% का नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान है, 25% का। प्रॉफिट परसेंट होवे चाहे लॉस परसेंट होवे, दोनों चीजा केते कढ़नी है, कॉस्ट प्राइस ते। हुण अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ मैन बाय पेंसिल एट 10 फॉर ₹3 एंड सेल एट 8 फॉर ₹3, हिज गेन परसेंटेजेस। 3 रुपए च 10 पेंसिलां खरीदियां ते 3 रुपए च 8 पेंसिलां बेचतियां। साफ नजर आ रहा है 2 पेंसिलां तुहाडे कोल बच गईयां, ਇਹਦਾ मतलब 2 पेंसिलां दा प्रॉफिट है। ते ਜਦੋਂ भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स की गल हुंदी है तो आपां डिवाइड किहदे नाल करांगे, नंबर ऑफ सैलिंग आर्टिकल्स दे नाल। मैं फार्मूला कराया सी, ਜਦੋਂ भी सैलिंग प्राइस जेड़ा है M आर्टिकल्स का केदे बराबर हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ N आर्टिकल्स दे। तो आप प्रॉफिट या लॉस परसेंट केदे नाल कड्डांगे, डिफरेंस इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल्स। ते इत्थे की है, 3 रुपए च 10 आर्टिकल खरीदे ते 3 रुपए च 8 बेचते, साफ ही प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किन्ने दा, 2 आर्टिकल्स का। सैलिंग आर्टिकल्स किन्ने ने, 8 इंटू 100, 4, ते किन्ना है 25%। ठीक है, ते जेकर आपां नूं कंसैप्ट क्लीयर है तो इदां दे क्वेश्चन दे विच तुहानूं कुछ भी लिखण दी लोड़ नहीं। मीनस इदां दे क्वेश्चन आपां विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं। कई कहंदे ने मैडम इदां दे ट्रिक दसो कि आपां पेपर दे विच क्वेश्चन विदाउट पेन पेपर यूज करके कढ सकीए। ते विदाउट पेन पेपर तां ही होएगा जे तुहानूं कंसैप्ट चंगे तरीके ने याद ने ते तुसीं खूब उन्हां ते प्रैक्टिस कीती हुई है। देखो जे फार्मूला तुहानूं याद है तो ओरली क्वेश्चन हो जाता है, मूँह जवानी क्वेश्चन हो जाता है कि 8 आर्टिकल आपां 3 रुपए च बेच रहे हैं तो खरीदे सी 10 खरीद के 8 बेच रहे हैं 3 रुपए च, मीनस 2 आर्टिकल्स का सीधा सीधा फायदा हो रहा है। किन्ने आर्टिकल्स के पीछे 8, तो 2/8 इंटू 100 मीनस 25%। तो फायदा किन्ने का होएगा, 25% का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹84, सेलिंग प्राइस कितना है 84,
गेन परसेंट कितना है 20% का कॉस्ट प्राइस कितनी होएगी मींस 20% गेन का मतलब 100 वाली चीज आपां 120 रुपए च बेचदे पे हैं तो सैलिंग प्राइस की हो जाएगा 120% ऑफ सीपी। ठीक है, तो सैलिंग प्राइस कितना दिता है 84 12/10 इंटू सीपी 12 7 जा 84 मींस कॉस्ट प्राइस कितना है ओदा 70 रुपए किन्ने दी है वो चीज 70 रुपए दी। ठीक है, जे 20% प्रॉफिट हो रहा है तो सैलिंग प्राइस की हो जाएगा 120% ऑफ सीपी। कोई वखरे वखरे फॉर्मूले याद करने की लोड़ नहीं, सीधा ही तुसी लगा सकते हो क्योंकि 20% प्रॉफिट है तो 120% ऑफ सीपी। हुण अगला क्वेश्चन देखते हैं। A trader sell his article at cost price but give 10% less amount as he should have given. What is the percentage profit? Means की है 10% घट दे रहा है, बेच तो ਤੁਹਾਨੂੰ cost price ਦੀ ਤੇ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ 100 रुपए ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ 100 रुपए किलो ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 रुपए किलो ही दे रहा है, लेकिन 1 किलो ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 900 ग्राम दे रहा है, 10% घट दे रहा है। 1 किलो कितना ਹੁੰਦਾ है 1000 ग्राम, ਉਹਦਾ 10% कितना होएगा 100 ग्राम। तो 100 ग्राम ਦਾ ਉਹ 100 ग्राम ਦਾ ਕੀ है अपने कोल रख रहा ओह की है एरर है। तो फॉर्मूला की हुंदा है एरर अपॉन फॉल्स वेट। फॉल्स वेट कितना होएगा 900 इंटू 100 तो आंसर कितना आ जाएगा 11 1/9%। तो कितना फायदा 11 1/9% की है 1000 ग्राम उन्हें थोनू देनी सी ओदे बजाय थोनू 900 ग्राम दे रहे हैं मीनस ए की है फॉल्स वेट ते एरर कितना है 100। फॉर्मूला की हुंदा है एरर अपॉन फॉल्स वेट इंटू 100। एरर किन्ने दा 100 दा फॉल्स वेट 900 ते इंटू 100 आंसर आ जाएगा 11 1/9%। हुण आपां अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाय सेलिंग 18 चॉकलेट्स by selling 18 chocolates a vendor lost the selling price of 2 chocolates, find his loss percentage। की है एक दुकानदार जे 18 चॉकलेट्स बेचदा पिया है ते ओदे ते ओनू लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 2 चॉकलेट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी जगह ते इदां दे क्वेश्चन आंदे ने ते ध्यान नाल देखो। लॉस की हुंदा है लॉस हुंदा है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हुण दुकानदार की है 18 चॉकलेट्स बेच रहा है, जे 18 बेच रहा है तो 18 खरीदियां भी होएंगे तो 18 चॉकलेट्स का कॉस्ट प्राइस माइनस की करना है सेलिंग प्राइस के दा 18 चॉकलेट्स का। लॉस कितना हो रहा है पिछे 2 चॉकलेट्स दे सेलिंग प्राइस ऑफ 2 चॉकलेट्स। ठीक है, यह चीज देखो लॉस की हुंदा है सीपी माइनस एसपी। क्वेश्चन च की लिखा है कि दुकानदार 18 चॉकलेट्स जदों बेचदा पिया है तां ओनू 2 चॉकलेट्स दी सेलिंग प्राइस दा लॉस हो रहा है। तो लॉस ही हुंदा है सीपी माइनस एसपी। लॉस की दिता है सेलिंग प्राइस ऑफ 2 चॉकलेट्स क्योंकि 18 चॉकलेट सेल कर रहे तो पहला 18 चॉकलेट्स उन्हें खरीदियां होंगी। हुण ये माइनस है एसपी, इधर एसपी दोनों इकट्ठे कर लो। सेलिंग प्राइस ऑफ 2 चॉकलेट्स प्लस सेलिंग प्राइस ऑफ 18 चॉकलेट्स केदे बराबर हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चॉकलेट्स। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 चॉकलेट्स केदे बराबर कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 चॉकलेट्स। हुण देखो आपां एक फॉर्मूला किता होया, एक ट्रिक हुंदी है जे सेलिंग प्राइस ऑफ एम आर्टिकल्स केदे बराबर होवे कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स। हुण इत्थे साफ नजर आ रहा है वैसे दिता होया कि लॉस है, लॉस किन्ने दा 2 चॉकलेट्स दा। हुण जदों आर्टिकल्स दी गल हुंदी है चाहे लॉस परसेंटेज होवे चाहे प्रॉफिट परसेंटेज होवे केते कढनी हुंदी है नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल्स से। ते लॉस परसेंटेज कितनी होएगी 2/20 इंटू 100 मीनस 10%। ते इत्थे लॉस परसेंटेज कितनी है 10%। ते इसलिए आपां नूं इत्थे आ चीज याद होनी चाहिए, ट्रिक आपां नूं पता होना चाहिए कि जदों भी नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल्स केदे बराबर ने नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल्स नहीं, सेलिंग प्राइस ऑफ एम आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स। ता लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज की हुंदा है डिफरेंस इन नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल्स इनटू 100। ते जे आपां इनू कैलकुलेट करिए तो यह कितना आ जाएगा 10%। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुण अगला क्वेश्चन करते हैं 7th क्वेश्चन।
on selling an article for rupees 64, one lost 20%. In order to gain 20%, what should be the selling price? की है कि एक दुकानदार जे 64 रुपए की चीज बेचता है तो उन्होंने 20% का लॉस होता है। ठीक है, हुन सेलिंग प्राइस की हो जाएगा 80% ऑफ सीपी, क्योंकि 100 वाली चीज वो 80 च बेचता पे है, 20% लॉस ताई होएगा जे 100 वाली चीज 80 च बेचेगा। सेलिंग प्राइस कितना है 64 ते ए कितना है 8/10 इंटू सीपी, 8 8 जा 64 ते कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 80 रुपए। इन ऑर्डर टू गेन 20%, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस? जे हुन 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है, जे 20% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो सेलिंग प्राइस की लेना पेगा उन्होंने 120% ऑफ सीपी। सीपी कितना है 80, सीपी कितना है 80 ते हुन आपां इहनूं कैलकुलेट कर दिंदे आ 12 8 जा 96 तो किन्ने दी बेचेगा 96 रुपए दी। दोबारा तो देख लो क्वेश्चन, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 64, वन लॉस 20%। जे 64 रुपए की चीज बेचता है तो उन्होंने 20% का नुकसान होता है, मीनस वो 100 वाली चीज 80 रुपए च बेचता पिया तो सेलिंग प्राइस की हो जाएगा 80% ऑफ सीपी। 64 इज इक्वल टू 8/10 इंटू सीपी ते कॉस्ट प्राइस कितनी है 80 रुपए। वो कहता जे वो 20% मुनाफा कमाना चाहता है तो किन्ने रुपए दी वो बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120% ऑफ सीपी ते सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 96 रुपए। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 96 रुपए। हुन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन बाय 12 आर्टिकल्स फॉर ₹10 एंड सेल 10 आर्टिकल्स फॉर ₹12, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। की क्वेश्चन की है 12 आर्टिकल खरीदे 10 रुपए च ते 10 आर्टिकल बेचे ने 12 रुपए च, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। जो इस तरह का क्वेश्चन होवे ना तो नंबर ऑफ आर्टिकल सेम बना लेने चाहिए हैं। 12 ते 10 दे विच कॉमन आपां लै सकदे 60, आपां 60 आर्टिकल्स बनाने हैं। वो कहंदा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स कितना है 10 रुपए। हुन 12 की जगह जे आपां 60 आर्टिकल्स की गल करिए, क्योंकि इत्थे 12 इत्थे 10 ते 60 जिहड़ा है इन्हां दे विच कॉमन है, जिहड़ा दोनों दे टेबल दे विच आंदा है। ठीक है, हुन आपां गल करदे हां कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स ते इत्थे आ जाएगा जे आपां 5 नाल मल्टीप्लाई कर दिए 12 5 60 ते कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा 5 नाल मल्टीप्लाई किया है, रुपए भी 5 नाल मल्टीप्लाई हो जाएंगे 50 रुपए। 60 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना है 50 रुपए। हुन आपां सेलिंग प्राइस की गल करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स कितना है 12 रुपए। फिर इनू भी आपां 60 बनाना है, की मल्टीप्लाई किया 6 ते यह कितना आ जाएगा 12 6 जा 72। 60 आर्टिकल 50 रुपए दे खरीदे ते 60 आर्टिकल 72 रुपए दे बेचते ते कितना फायदा हो रहा है 22 रुपए का। तो आपां की कढ़ना है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितनी होगी, प्रॉफिट कितना है 72 माइनस 50 मीन्स 22, डिवाइड की करना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है 72, सॉरी सेलिंग प्राइस नाल नहीं कॉस्ट प्राइस दे नाल। इत्थे प्रॉफिट परसेंट ते लॉस परसेंट आपां किते कढदे हैं कॉस्ट प्राइस ते। ठीक है, ते इत्थे आपां डिवाइड करांगे 50 दे नाल इंटू 100। 52 जा 100 ते यह कितना आएगा 44%। आंसर कितना आएगा 44%। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੱਢ ਲਈਏ। ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ, ਜੇ 12 ਆਰਟੀਕਲ 10 ਰੁਪਏ ਚ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨੇ ਚ ਖਰੀਦਾਂਗੇ 10/12 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕੱਢੀਏ ਤੇ 10/12 ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 10 ਆਰਟੀਕਲ 12 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੇਚੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ 12/10। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ SP ਮਾਈਨਸ CP ਅਪੋਨ CP ਇੰਟੂ 100। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲ ਸੇਮ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਓਰਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮੀਨਸ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ 12 ਆਰਟੀਕਲ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰੀਦੇ ਆ ਤੇ 60 ਆਰਟੀਕਲ 50 रुपए ਦੇ खरीदे, 10 आर्टिकल 12 रुपए ਦੇ ਵੇਚੇ ਤੇ 60 ਆਰਟੀਕਲ 72 रुपए ਦੇ ਵੇਚੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ 22 रुपए ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। 22 रुपए ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੰਨੇ ਪਿੱਛੇ 50 ਪਿੱਛੇ 22 upon 50 into 100 means 44% आंसर है। 44% की होएगा गेन होएगा।
ठीक है। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟ, ਦੋਨੋਂ ਕਿਤੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੈਲਿੰਗ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ। An article marked at ₹75 is sold for ₹72. What is the rate of discount? जेकर कोई आर्टिकल दा मार्क प्राइस कितना है 75 रुपए, मीनस कि प्रिंट थोनू 75 रुपए है ते किन्ने दा बेच रहा दुकानदार 72 रुपए दा, मीनस कितना डिस्काउंट है 3 रुपए दा। ते ओह रेट ऑफ डिस्काउंट मीनस डिस्काउंट परसेंट कितना होएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट कहते मिलता है अपन मार्क प्राइस दे उत्ते, जिन्ना मार्क प्राइस लिखा होया कितना है 75 माइनस 73 अपॉन 75 इंटू 100, 72 2 रुपए का 75 माइनस 72 मीनस 3 रुपए। 3 रुपए का डिस्काउंट तो नजर ही आ रहा सी 3/75 इंटू 100, 25 4 25 3 ते यह कितना है 4% डिस्काउंट है। कितना डिस्काउंट है 4%। डिस्काउंट हुंदा की है मार्क प्राइस माइनस सैलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट परसेंट केते कटदे हैं मार्क प्राइस दे उत्ते। ते 3 रुपए का डिस्काउंट किन्ने ते 75 रुपए दे। 3/75 इंटू 100 मीन्स 4%। आंसर कितना आ जाएगा 4%। एक होर क्वेश्चन करते हैं, 10th क्वेश्चन है A man sells 10 mangoes at cost price of 20 mangoes, then percentage of his gain is 16 मैंगो बेच रहा जिन्ने च 20 मैंगो खरीदे सी। साफ साफ प्रॉफिट है किन्ने दा 4 मैंगोज दा, किन्ने पीछे 16 पीछे। जदों भी आर्टिकल्स की गल हुंदी है ते नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल्स आंदे ने ते इनटू 100 4 बाय नाल कटिंग करके 4 4 16 ते यह आंसर कितना आ जाएगा 25%। ठीक है। जदों भी आर्टिकल्स की गल हुंदी है किन्ने आपां कहंदे नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल्स की है घट है परचेजिंग आर्टिकल्स 20 खरीदे सी ते बेचे किन्ने ने 16। जिन्ने रुपए च आपां 20 खरीदे उन्ने च बेचे किन्ने ने 16। तो साफ साफ 4 मैंगोज दा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट 4 मैंगोज दा डिवाइड कितना करना है नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल्स दे नाल। नंबर ऑफ सेलिंग आर्टिकल्स कितने ने 16। तो 4/16 इंटू 100 आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है। ये आपां कुछ क्वेश्चंस कितने ने हुण अगे तुसी आप प्रैक्टिस करने ने, ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ते नेक्स्ट क्लास दे विच मैं होर क्वेश्चंस भी करावांगी। पहला सारे ट्रिक्स ते फॉर्मूलेस ध्यान नाल देखने ने, फिर उन्हां नूं अप्लाई करना है जदों आपां क्वेश्चंस करने ने ते इन्हां ते खूब प्रैक्टिस करनी है। ते फिर देखो मैथ कितनी जल्दी जल्दी हुंदा है ते तुहानूं मैथ डिफिकल्ट भी नहीं लगेगा। ठीक है। ते जेकर तुहानूं ये लैक्चर पसंद आया होवे ते एजुकेशन वर्ल्ड EW चैनल नूं तुसीं सबसक्राइब करो ते अपने दोस्तां नूं भी दसो कि इहनूं सबसक्राइब करो ते इत्थे वध तो वध पढ़ो ताकि तुहाडे कंपीटीशन दे जिहड़े पेपर हैं वो क्लीयर हो सकन। ठीक है। थैंक यू।